ठीक है। थ्योरम 1.3 रूट टू इज रेशनल नंबर। पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि रूट टू इज रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, तो यानी कि रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पी और जो क्यू है दे आर को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। ठीक है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है, वन के अलावा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वन होता है। ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर वन होता है। क्यू जो है डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कंडीशन है, याद रखना है, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रूट टू इंटू क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखना। यहाँ पे रूट टू क्यू का होल स्क्वायर और ये पी स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है। ये याद रख लीजिए या रख लीजिए, कुछ भी कीजिए। और क्यू पी स्क्वायर डिविजिबल होगा टू से, तो पी भी डिविजिबल होगा। पी इज डिविजिबल बाय टू। ठीक। अब हम मानते हैं पी की एक वैल्यू डालते हैं, कुछ भी डाल लीजिए, 2c 4c। मैं 2c डालता हूँ, बेटर रहता है, और जनरली लोग यही डालते हैं। ठीक है। क्वेश्चन था रूट टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, यानी कि टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। टू से टू मार दो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू, तो क्यू इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में माना था कि जो पी और क्यू है वो को प्राइम नंबर है, वो को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर वन होता है, पर यहाँ पे कॉमन फैक्टर टू भी आ गया है। इस वजह से क्यू और पी को प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस आर assumption is wrong, so root 2 is a rational number। इतना लिख देंगे, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन आपका ये था, आप अपने नोटबुक्स में लिख लेना कि रूट टू इरेशनल नंबर है। ठीक है। प्रूफ करना है, तो हमने रूट टू एक रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है। ठीक है। पी और क्यू जो है को प्राइम नंबर है, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, ये कंडीशन आ जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, यहाँ तक आ जाइए। ये कंडीशन बनी तो पी स्क्वायर डिविजिबल बाय होगा टू से, तो पी भी डिविजिबल होगा टू से। ठीक है। ये होता है, अब इसको प्रूफ करने में अलग से टाइम लगेगा, इस वजह से आप ये चीज़ याद रख लीजिए। ठीक है। अब पी की जगह पे मैंने टू सी डाल दिया। ठीक है। क्यों डाल दिया, इसके अलग लॉजिक है। लॉजिक कुछ नहीं है, देखो जो पी और क्यू है, हमें इनको चेक करना है को प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है। इस वजह से पहले हमने पी को चेक किया,
पी का फैक्टर क्या आ रहा है। फिर क्यू को चेक करने के लिए हमने क्यू को चेक करने के लिए पी की जगह पे हमने 2c डाल दिया। ठीक है, बस यही लॉजिक है, कुछ नहीं है। और तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी, अब फालतू दिमाग मत लगाओ, इतना कर देना। फिर वही कंडीशन आएगी, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ये आएगा। तो क्यू भी डिविजिबल बाय होगा 2 से। पी और क्यू हमने को प्राइम माने थे, पर इनका कॉमन फैक्टर 2 फिर से आ चुका है, 2 एक एक्स्ट्रा आ गया है। और को प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमने जो अजम्पशन माना था वो हमारा रॉन्ग है। और हैंस प्रूफ √2 इज रेशनल नंबर। आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये अपनी कॉपी में लिखना, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है।